पढ़ेंगे स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, स्वर्ग बना सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। रामधारी सिंह दिनकर जी हमेशा हम मनुष्यों को प्रेरित करते रहते हैं, आगे बढ़ो, चलना है, मंजिल अभी दूर है। उसी तरह आज भी उन्होंने स्वर्ग बना सकते हैं कविता के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित किया है। वे कहते हैं कि यह धरती बहुत सुंदर है, उसे हम इस सुंदर और भी सुंदर स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कैसे बना सकते हैं वो हमें संबोधित करते हुए कहते हैं। देखो, पहला लाइन है, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। पहला लाइन में उन्होंने युधिष्ठिर धर्मराज को कहा है। युधिष्ठिर, ये धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि धर्मराज यह भूमि किसी की कृति नहीं है। कृति माने संपत्ति। यह किसी की अपनी पूर्वजों की संपत्ति नहीं है और ना ही यह दासी है। इस धरती पर सभी का समान अधिकार है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार देकर इस धरती पर जन्म दिया है। जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। जो इस धरती पर रहता है इसके निवासी हम लोग हैं और इस पर हम लोगों का समान अधिकार है। यह किसी की दासी नहीं है, यह धरती किसी की दासी नहीं है और यह किसी की संपत्ति भी नहीं है। इस पर रहने वाले निवासियों का समान अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। सभी को स्वतंत्रता रूपी प्रकाश चाहिए, स्वतंत्रता रूपी प्रकाश चाहिए और स्वतंत्रता रूपी हवा भी चाहिए। समीरण माने हवा। मुक्त, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको स्वतंत्रता रूपी प्रकाश चाहिए और स्वतंत्रता रूपी हवा। सभी का अधिकार है। प्रकृति ने इतना सब कुछ हमें दिया है, खुली हवा, हवा, पानी, प्रकाश, सब कुछ हमें दिया है। इसीलिए यहाँ इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्यों का उस पर समान अधिकार है और सभी को यहाँ पर मुक्त प्रकाश चाहिए, मतलब सभी को स्वतंत्रता रूपी प्रकाश चाहिए। कोई किसी के अधिकारों को ना छीने, सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समान हवा मिले। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। किसी भी तरह की बाधा, इसलिए कवि कहते हैं कि कभी भी किसी प्रकार की विकास, अगर धरती पर उन्नति और विकास होता रहेगा, उसके लिए क्या जरूरी है? सभी को समान अधिकार मिलेगा, सभी प्रकाश मुक्त रहेंगे, सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, तभी यह धरती विकास कर पाएगा। इस प्रकार कवि मानव जीवन के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। धरती, आसमान, हवा सबके लिए एक है, उन पर सबका समान अधिकार है और जब तक धरती पर समानता रहेगी तभी जब धरती पर समानता रहेगी तब तक हमारा धरती स्वर्ग जैसा बना रहेगा। तो यहाँ पूरे कविता में इस 4 लाइन से यह समझ में आया कि दिनकर जी युधिष्ठिर माने धर्मराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब ईश्वर ने हमें बांटा नहीं तो हमें यहाँ पर क्यों बांटा जा रहा है? इस धरती पर ईश्वर ने हमारे लिए खुली हवा दी है, पानी दी है, प्रकाश दिया है, सब कुछ दिया है। कुछ लोगों ने अपने लालच में क्या किया है? उसे भेदभाव कर दिया है, मतलब ना स्वतंत्र नहीं है वो, हर चीज में भेदभाव है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो धरती स्वर्ग कैसे बनेगी? धरती पर विकास तभी होगा जब भेदभाव हट जाएगा। खुला आकाश, वायु, हवा, पानी, जब इसमें भेदभाव नहीं है तो फिर क्यों इन सभी चीजों में बाधाएं हैं, क्यों भेदभाव है? धरती स्वर्ग बन सकती है जब यह भेदभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे।